हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज तो कोई लाइव टेस्ट नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगा के देखती हूँ कि कैसे क्या नंबर आते हैं। अभी मैंने देखे थे लाइव टेस्ट लगा के, और जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है उसके बेस पे जो पेपर बनते हैं उसके बेस पे मैंने लगा के देखे थे। लेकिन अभी तो मेरे इतने कोई नंबर नहीं आए थे अच्छे, और स्टक हो गया था बीच में 35 से 41 के बीच में। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इससे आगे तो लगता है बढ़ ही नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर जब मैंने प्रीवियस ईयर का लगाया था पेपर, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आया था, मतलब इंक्रीज़मेंट हुआ था और बहुत अच्छे नंबर का इंक्रीज़मेंट हो गया था। मे बी पेपर इजी था, पता नहीं क्या था, बट हाँ नंबर अच्छे आ गए थे उसमें, और रिज़ल्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैंने रीजनिंग में भी अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए थे। मैंने 33 या 34 समथिंग अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में, बट सही निकले थे 27, और 27 से 28 से ही निकले थे। गलत निकल गए थे 7 क्वेश्चंस मेरे। पता नहीं वो सीरीज़ क्यों गलत निकल रही है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे कमेंट भी आया था कि मुझे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के जो नंबर रहते हैं, प्लेस वैल्यू, वो याद करनी चाहिए। तो वो तो आज मैं याद कर ही लूँगी, और बाकी इसकी और क्लास देख के प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत गलत निकल रहे हैं। फिर मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, और टेस्ट में रीजनिंग थी वो बहुत इजी थी। मतलब जो पज़ल आए थे वो 2 से 3 मिनट में पूरे कंप्लीट हो रहे थे, मतलब मुझसे बहुत आसानी से बन रहे थे, और किसी पज़ल में मैं फंसी नहीं थी इस वाले टेस्ट में। तो बहुत आसानी से मैंने कर दिया था ये टेस्ट कंप्लीट, और अच्छे खासे अटैम्प्ट भी कर लिए थे मैंने। मैथ्स में भी अच्छे अटैम्प्ट कर लिए थे, मतलब मैथ्स में तो मैंने आई थिंक 27 या 28 अटैम्प्ट किए थे, उनमें से पूरे सही निकले थे। और रीजनिंग में मैंने 33 या 34 कर लिए थे। तो ऑल ओवर अटैम्प्ट भी अच्छे हो गए थे, बस गलत निकल गए थे। मैथ्स में तो गलत नहीं निकले थे बिल्कुल भी, लेकिन हाँ रीजनिंग में गलत निकल गए थे। रीजनिंग में मेरे 7 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और अगर वो 7 भी सही निकल जाते तो मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला था। बट कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे स्लॉग्स गलत नहीं निकलते हैं, इक्वालिटी गलत नहीं निकलती है, और पज़ल भी सही बना लेती हूँ मैं, तो वो भी गलत नहीं निकलते हैं। बट दिक्कत आ रही है सिर्फ एक चीज़ में, वो है सीरीज़, और उस पर अब मुझे बहुत अच्छे से काम करना है। अगर मेरी सीरीज़ गलत ना निकले ना, तो मेरा अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। और पता नहीं क्यों ये सीरीज़ मुझसे बनी नहीं रही थी इतनी। मैं फिर भी ये सोचती हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहता कि 50-50 हो सकता है कि ये 50% सही हो 50% गलत हो। मैं पूरे ऐसे श्योरिटी के ही साथ करती हूँ कि ये आंसर बिल्कुल सही ही होगा, बट उसके बाद भी पता नहीं क्यों वो गलत निकल जाता है। और मैं सोचती हूँ कि ये तो मैंने सही किया था, लेकिन बाद में जब मैं उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ती हूँ, तो बाद में मैं देखती हूँ कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था, इसका आंसर ये होता। मतलब सीरीज़ बहुत कंफ्यूजिंग देते हैं कि जैसे कोई डिजिट दी है, तो राइट साइड से 5th डिजिट का ये फर्स्ट वाली डिजिट पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, और मैं उसमें से कभी कभी एक चीज़ तो गलत पढ़ ही लेती हूँ, तो वो पूरा क्वेश्चन रहता है वही गलत हो जाता है, और उसका आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो पता नहीं, अभी मुझे ये भी सोचना है, ये भी समझना है कि मुझे जो क्वेश्चन पढ़ना है वो बिल्कुल सही पढ़ना है। उसकी वजह से भी सीरीज़ पूरी गलत निकल जाती है, और 7 सीरीज़ गलत निकली थी मेरी। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं इतनी 1 लाइन क्वेश्चन सही नहीं कर पा रही हूँ। पज़ल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस सीरीज़ में ऐसे अटक जाती हूँ बीच में, और अब मुझे उन पे अच्छे से ध्यान देना है। आज मैं सीरीज़ की सोच रही हूँ एक और बार क्लास देख लूँगी, क्योंकि जब इतनी गलत निकल रही है मेरी, बस वही एक चीज़ गलत निकल रही है, तो मुझे उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट और स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब आसानी से बन जाते हैं, बट पता नहीं क्यों ये सीरीज़ इतनी छोटी सी चीज़ गलत निकल रही है। जो कि मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी, तो रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक मैंने वही पढ़ा था, और उसे पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना ईजी रहता है बैंक का एग्ज़ाम, सीरियसली इसको तो कोई भी निकाल सकता है। जब इसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखी थी मैंने, और नंबर सीरीज़, मतलब जो डिजिट वाली रहती हैं वो सीरीज़ मैंने देखी थी, तो मैंने सीरियसली यही सोचा था कि इतनी इजी चीज़ें पूछते हैं तो लोग बैंक का एग्ज़ाम निकाल क्यों नहीं पाते हैं। बट जब मैंने वो किया, और मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और पूरे सिलेबस में बस मैं एक ही चीज़ में अटक रही हूँ जिसको मैंने सबसे ज़्यादा ईजी समझा था, और वो ईजी है भी, पर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें मैं क्यों अटक रही हूँ। मेरा और अच्छा स्कोर आ सकता था। वैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ, 70% सेटिस्फाइड हूँ मेरे रिज़ल्ट से, कि चलो इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं जो टेस्ट लगा रही हूँ उन सब चीज़ों से, बाकी पता नहीं क्यों मॉक में इतना ज़्यादा टफ़ दे देते हैं पेपर, इतना टफ़ आता नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर का जब लगाया था तो मेरा जो स्कोर आया था वो 55 आया था,
और मेरे 5 क्वेश्चन गलत निकले थे। सॉरी, मैं 7 बोल रही थी, मेरे 5 क्वेश्चंस गलत निकले थे। और अगर वो 5 गलत नहीं निकलते तो मेरा 61 आ जाता है स्कोर। बट कोई बात नहीं, अभी मुझे इन पे काम करना है कि जो 5 क्वेश्चंस मेरे गलत निकले हैं वो फिर बाद में मैंने चेक किया था तो वो सीरीज़ के ही गलत निकले थे। और मैंने 2 सीरीज़ की थी, नहीं मतलब मैंने 2 टाइप की सीरीज़ की थी, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की थी और एक मैंने नंबर वाली सीरीज़ की थी। और ये दोनों में से मेरे 2-2 3-3 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सीरियसली सीरीज़ में गलत निकले मेरे। इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी, बट कोई बात नहीं, अब मैं आज अच्छे से काम करूँगी सीरीज़ पे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक और टेस्ट लगा लेते हैं। अब सेक्शनल टेस्ट तो लगाना ही चाहिए। तो पहले तो मैंने ये डीआई का लगा लिया था। डीआई अलग से सॉल्व भी नहीं कर पाती हूँ मैं, फिर भी चेकलिस्ट सॉल्व करती हूँ तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। बट डीआई तक पहुँचते पहुँचते मेरा मन करने लगता है कि नहीं, अब बस मैथ्स नहीं करनी है मुझे, तो डीआई छूट ही जाती है ऑलमोस्ट मेरी जो चेकलिस्ट होती है उसमें। तो उसका मैंने लगाया था और इसमें रिज़ल्ट थोड़ा ओके आया था, मतलब ओके से तो बढ़िया आया था। मैंने 9 क्वेश्चंस किए थे 15 में से, जिसमें से 8 सही निकले, 1 गलत निकल गया। और इसमें एक अलग सी डीआई आ गई थी जो शायद मैंने अभी पढ़ी नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या था। तो वो डीआई मैंने एक की नहीं थी और बाकी 2 डीआई की थी, तो उनमें से 9 क्वेश्चन नहीं कर पाई थी, 1 क्वेश्चन भी नहीं कर पाई थी और 1 गलत भी निकल गया, तो मेरा 8 ही स्कोर आया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट लगा लेते हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो चेकलिस्ट में कवर हो ही जाता है, तो उसका मैंने कोई अलग से टेस्ट नहीं लगाया था। और फिर जब मैंने इसका लगाया तो इसमें 2 चीज़ें कवर हो गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। और इनके मेरे सारे क्वेश्चंस जो मैंने किए थे वो सही थे। 15 क्वेश्चंस में से मैंने पूरे कर लिए थे और पूरे सही थे और टाइम भी बच गया था 2 मिनट का, मैंने 13 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। बट ये कोई अच्छा टाइम नहीं है, 15 सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल 10 मिनट में हो जाने चाहिए। बट कोई बात नहीं, अभी और स्पीड इंक्रीज़ करूँगी। वैसे ये जो बहुत ज़्यादा ईजी थे जो मैंने टेस्ट लगाया था अभी, वो बहुत ज़्यादा ईजी था, तो इसलिए मेरे इतने नंबर आ पाए। पज़ल भी बहुत इजी था और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत इजी था। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि चलो अब चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व की और इसको मैं डीआई तक नहीं पहुंच पाई थी, डीआई से थोड़ी ऊपर तक ही, मतलब क्वाड्रिक तक ही मैंने सॉल्व किया और अर्थमेटिक तो छोड़ ही दी थी। अर्थमेटिक की आज क्लास भी नहीं देख पाई थी मैं, पता नहीं क्यों मेरा अर्थमेटिक सॉल्व करने में मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है अर्थमेटिक। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अरुण सर की क्लास देखूँगी और अगर अरुण सर से भी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं कौशिक सर की क्लास देखूँगी। और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करने लगी थी रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करने के बाद फिर मैंने बस पढ़ाई इतनी की थी और इसके बाद कुछ भी नहीं किया। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं सब लोग बताना। बाय।